आपका एक एजुकेशनल चैनल है, टीचिंग वीडियोस आप बना रहे हैं और अभी आपके चैनल पर व्यूज कम आ रहे होंगे एंड दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि दिसंबर जनवरी ये टाइम ऐसा होता है जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ओरिएंटेड नहीं होते हैं। लेकिन अब आ गया है जनवरी और फरवरी से ज़्यादातर एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 मंथ्स ऐसे होंगे जब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के कोई ना कोई एग्जाम्स चल रहे होंगे। तो जो प्रिपरेशन फेज है वो अब स्टूडेंट्स का स्टार्ट हो रहा है। तो अब जो आप वीडियोस बनाएंगे उसमें आपको रिवीजन वाला पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करना है। अगर आप अभी तक कोई टॉपिक ऐसा पढ़ा रहे थे तो कोशिश करें उसे जल्द से जल्द आप कंप्लीट करें और फिर आप एक प्रॉपर रिवीजन मॉड्यूल अपने चैनल पर स्टार्ट करिए। उसमें आपको क्या करना है, पहले तो जो सिलेबस है, सपोज हम मैथ्स लेकर चलते हैं, ठीक है, 11th क्लास का हम मैथमेटिक्स ले लेते हैं। अब उसका आपको प्रॉपर एक रिवीजन मॉड्यूल बनाना है। तो वो कैसे बनाना है, पहले तो जो सिलेबस है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस है उसको आप रखेंगे, वेटेज कितना है, किस चैप्टर को कितने मार्क्स अलॉटेड है, उस हिसाब से आपको ये जो रिवीजन मॉड्यूल है इसको क्रिएट करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं प्रोबेबिलिटी, एक हमारा टॉपिक है 11th क्लास मैथमेटिक्स, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसके कितने मार्क्स हैं, सपोज वो 10 मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आपको उस टॉपिक को पहले तो बताना है कि जैसे प्रोबेबिलिटी है तो क्या है, उसके बेसिक्स क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ना ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, तो वो आप शॉर्ट में बताएंगे। यहाँ पर आपको डिटेल में कोई भी चीज़ नहीं बतानी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करने हैं क्योंकि वो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो अब आपको बस शॉर्ट में चीज़ों को क्रिस्प वे में एक्सप्लेन करना है। तो प्रोबेबिलिटी आपने लिया, उसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना ज़रूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सब आप पढ़ाएंगे। इसके बाद आप क्वेश्चंस पर आ जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक टॉपिक में अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस आप वहाँ पर इंक्लूड करेंगे जिससे कि स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से वो टॉपिक समझ में आ जाए। और कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे 1-2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने, बस वही क्वेश्चंस आप वहाँ पर देखेंगे या वही फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो शॉर्ट आने के चांसेस होते हैं, तो उस तरह का प्रिपरेशन कराइए। तो अब आपको प्रॉपर रिवीजन मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं, चैप्टर वाइज सिलेबस देखकर जो चैप्टर्स का वेटेज है उस हिसाब से आप प्रॉपर रिवीजन मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे। इसका रीजन ये है कि अब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं समझेंगे क्योंकि टाइम अब क्या है, लिमिटेड है, तो वो इन शॉर्ट सारी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको भी वीडियोस उसी तरीके से बनाना है जिससे कि पूरा सिलेबस भी कवर हो प्रॉपर तरीके से और जो जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो भी पूरी कवर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपके वीडियोस हैं उनका भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होगा, आप एक कम टाइम फ्रेम में पूरे सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कोई टॉपिक उठाया और उसको आपने डिटेल में बताना शुरू किया तो 10-15 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, तो वो नहीं करना है। एक टॉपिक लेंगे, 2-3 दिन में उसको कवर करने की कोशिश करिए, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पर आपको फोकस करना है, अब वैसे ही आपको वीडियोस को क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और रिवीजन मॉड्यूल से क्या होगा ना कि जो स्टूडेंट्स सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो भी इस तरह के वीडियोस ढूंढते हैं जहाँ पे उन्हें पूरा सिलेबस एक बार कवर हो रहा है। तो रिवीजन मॉड्यूल में क्या होता है ना, एक कंटिन्यूटी होती है कि फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरा यहाँ पर कवर होगा और इसको आपको भी थोड़ा सा रेगुलर कंसिस्टेंट बेसिस पर क्रिएट करना होगा। भले छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, ये नहीं है कि आपको आधा घंटे के वीडियोस बनाने हैं, वो ज़रूरत नहीं है। आप 10 मिनट 15 मिनट इस तरह के वीडियोस बना सकते हो। आप कोशिश करें कि अभी आप रिवीजन वीडियोस पर ही फोकस करें जिसमें कम समय में पूरे सिलेबस को प्रॉपर तरीके से कवर किया जा सकता है, क्योंकि अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी तरीके के वीडियोस को सर्च कर रहे हैं और यही होता है कि लास्ट में दिमाग में ये रहता है कि कैसे जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो उस समय ये जो वीडियोस होते हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर अभी तक व्यूज नहीं आ रहे थे, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस में वैसे भी व्यूज कम होते हैं और अभी तो ऐसा टाइम था कि व्यूज बहुत कम हो जाते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अब जो टाइम है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, मई, जून तक भी आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह भी आपके चल रहे होंगे, ठीक है। तो आने वाले जो 2-3 महीने हैं थोड़ा आपको मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंटली आपको स्ट्रैटेजिकली अपनी वीडियोस को स्ट्रक्चर करना होगा और उसी तरह से आपको वीडियोस को क्रिएट भी करना होगा।
हो सकता है इनिशियली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिले, लेकिन आपको ये प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो। और हाँ, एक चीज़ और, प्लेलिस्ट, ये मैं ना भूल जाऊँ। और जो भी आप ये रिवीजन वीडियोस बनाएंगे, इनकी प्रॉपर आपको प्लेलिस्ट बनानी है, ठीक है। जैसे एक कोई टॉपिक लिया, उसके सारे वीडियोस उसी प्लेलिस्ट के अंदर आए, क्योंकि स्टूडेंट्स वीडियोस नहीं ढूंढेंगे। लेकिन अगर प्लेलिस्ट होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट वीडियोस है वो सजेस्ट होते जाएंगे, और जैसे कोई प्लेलिस्ट खोलता है तो पूरे वीडियोस उनको मिल जाते हैं। इसलिए आप प्लेलिस्ट बनाकर ही अपने रिवीजन वीडियोस को क्रिएट करें। इस तरह से जो आपका ओवरऑल चैनल है ना, उसमें भी आपको थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलेगा, अगर अभी तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये एक तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत यूजफुल भी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हम एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, उनका मेन गोल क्या होता है? एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को रेडी करना। तो अब जब एग्जाम सामने है तो हम ऑब्वियसली उस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, और उससे क्या होगा, हम अपने टॉपिक को भी पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, पूरे सिलेबस को भी कवर कर पा रहे हैं, और वीडियोस भी हमारे बन रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक बनाना नहीं सोचा है इस तरह के वीडियोस, तो कोशिश करें, बनाना स्टार्ट करें। पहले प्रॉपर एक प्लानिंग करें कि कैसे हमें वीडियोस बनाना है, कैसे उन्हें स्ट्रक्चर करना, फिर आप उनको रिकॉर्ड करना शुरू करें। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आगे भी इसी तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।